वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 ऑफ टीएस ग्रेवा। तो चलो शुरू करते हैं आराम आराम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट किसकी है? राम एंड श्याम की। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022। क्या लाइबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व है? हाँ जी, जनरल रिजर्व है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी। एसेट साइड पे कोई accumulated लॉस नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। They decided to admit Mahesh on 1st April 2022। तो अगर ऐसे डेट दे रखे होते ना कि 1st अप्रैल को आया, तो नीचे जो बैलेंस शीट की डेट होगी वो एज एट 1st अप्रैल 2022 होगी। लेकिन अगर सिर्फ बैलेंस शीट की डेट दे रखे 31 मार्च और लिखा होता है ऑन दिस डेट द न्यू पार्टनर वाज एडमिटेड, तो बैलेंस शीट की डेट रहेगी 31 मार्च। फर्क कोई नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन एरर हो जाएगा अगर डेट गलत है तो। They decided to admit Mahesh for 1/5 share which he acquired wholly from Shyam। तो बहुत अच्छी बात है, एक ही पार्टनर को सारी गुडविल मिल जाएगी। राम एंड श्याम 3:2। महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? श्याम को। अ डेटर whose dues of 7,500 were written off as bad debt paid 5,000 in settlement। बैड डेट्स रिटन ऑफ, अब क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं। तो ये क्या ट्रांजैक्शन है? बैड डेट्स राइट ऑफ करने की या बैड डेट्स रिकवर करने की? ये बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है। तो बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? कैश एट बैंक है, तो मतलब सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होंगी। तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। और इंक्रीज इन एसेट है एक तरह से, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक, ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, और इतने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 5,000 हम ये ऐड कर देंगे। कोई डाउट? A claim of 12,500 on account of workman compensation was to be provided for। कोई क्लेम है क्या? वर्कमैन रिजर्व है क्या हमारे पास? नहीं है। तो जितना भी क्लेम है वो एक नई लाइबिलिटी अराइज हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। मशीनरी were undervalued by 5,000। undervalued by 5,000 की जो वैल्यू दिखा रखी है वो 5,000 कम दिखा रखी है, तो बढ़ा दो। तो increase in asset it will be credited to revaluation। इसका क्या होगा? debited to revaluation account। इसका क्या होगा? credited to revaluation account। stock was valued 10% more than its market value। अब ये हुई ना मजेदार बात, ध्यान से देखना। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। बहुत बच्चे ये गलत कर देते हैं। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही थी उससे आपने 10% ज्यादा दिखा रखा है। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यही बोल रहे हैं वो। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 1 पे तो आ जाएंगे, चलो वर्किंग नोट नंबर 2। स्टॉक was overvalued by 10% or stock was valued at 110%। दोनों एक ही बातें हैं, तो ये ध्यान देने वाली चीज थी। लेट द market value be X, book value is 10% more than the market value, X plus 10% of X which is equal to 1.1x। यहाँ आप 110 ले लें, डिवाइड बाय 100 एक ही बात है। और 1.1x इज इक्वल टू 82,500 है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है स्टॉक की 82,500 है, ठीक है। तो जब आप x को इक्वेट करेंगे तो 82,500 डिवाइडेड बाय 1.1, डेसिमल हटाने के लिए 10, 11 7 77 5, तो क्या आ गया? 75,000। तो क्या है 75,000? उसके आज की रेट में मार्केट वैल्यू। और हमने क्या दिखा रखी है? 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू। तो 10% क्या होता है? 7,500।
हमने कितनी दिखा रखी है 82,500, तो हमने 7,500 ज्यादा दिखा रखी है। तो अगर आपने 8250 लिया तो वो गलत था। समझ आया ना कि ये कॉमन एरर होता है, बट क्या ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है? हो चुका है कि नहीं हो चुका? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा? बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये तो आपको ध्यान से ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज बताए देगी आपको। तो 7,500 से आपको स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा 10% से, 7,500 से। ओके, समझ आ गई गलती? यस और नो? ठीक। महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। सर ये क्या, ये तो आपने कराया नहीं, आपने तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कराया। बेटा एक बार आपको बता दिया कि जब कैपिटल गिवन नहीं है तो क्वेश्चन बता देगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है, तो जब प्रोपोर्शनेट है तो जो उसका प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से। ये तो और आसान है। क्यों और आसान है? आपका एक स्टेप और कम हो गया। कैसे? महेश विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। स्टेप 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल, स्टेप 2 कैलकुलेट 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। आपको जरूरत ही नहीं कि टोटल कैपिटल निकालनी है फिर टोटल में से उसके प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है। आपका काम और आसान कर दिया है। बात आसान और मुश्किल की नहीं है, बात है कि ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी उन्होंने डिफरेंट कर दी है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। जब क्वेश्चन में लिखा है कि ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ही विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो फॉलो कर लेंगे। कोई भी डाउट? तो चलो रॉकेट की स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो कैलकुलेशन, क्या नाम है? राम एंड श्याम। चलो एबीसी को ठीक कर देंगे अभी। राम एंड श्याम, ओल्ड रेशियो, राम एंड श्याम। क्या था ओल्ड रेशियो? 3:2। कौन आया? मोहन, महेश। महेश एडमिटेड फॉर 1/5 share which he gets from न्यू रेशियो। राम ने तो कुछ नहीं दिया तो राम का तो 3/5 ही रहेगा। श्याम ने 2/5 में से 1/5 दे दिया तो कितना बच गया उसके पास? 1/5। और महेश को कितना मिल गया? 1/5। कोई भी डाउट? 3:1:1 ये न्यू रेशियो है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक ही है तो सिर्फ श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है। कोई दिक्कत? चलो कैपिटल बैलेंस कौन है? राम, श्याम एंड महेश। तो पहले नाम ठीक कर लेते हैं। राम, श्याम, महेश। बैलेंस शीट 1 अप्रैल 22। ठीक है, बैलेंसेस बताएंगे एक बार जल्दी से। बाय बैलेंस बीटी कितना है? कैपिटल बैलेंसेस 1,50,000 है पहले पार्टनर की। श्याम की 1 लाख है। ठीक है, महेश की पता नहीं। और गुडविल आई 25,000, पूरी की पूरी किसको मिल जाएगी? श्याम को। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 25। शाम को मिल रही है, क्या होगा? क्यों लड़ रहे हो शाम के लिए? मिल गई शाम को। ठीक है, रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जनरल रिजर्व है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 बाय जनरल रिजर्व। 25,000 को 3:2, 5, 5, 15 एंड 10। और कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो रिवैल्यूएशन कर देते हैं। 7,500 के 5,000 आए, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो यहाँ पे क्या जाएगा? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। सर हम अगर बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखते हैं तो बेटा गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बेटर है, क्योंकि एसेट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? बैंक बैलेंस। बट ठीक है, कितना? 5,000।
5000 आ गए, ठीक है जी। क्लेम टू बी प्रोवाइडेड फॉर, कोई रिजर्व नहीं है, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बैंक बैलेंस हम एक साथ ही बढ़ा देंगे बाद में। क्लेम कितना है? 12,500। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर 70,000। नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ईपीएफ में भी कोई चेंज नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? 55,000। 55, ठीक है। और कोई लाइबिलिटी तो नहीं है? नहीं है। अब आ जाएगी कैपिटल से पहले क्या आ जाएगा? क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना क्लेम है? 12,500, ठीक है जी। चलो 3 हो गई। मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, अंडर वैल्यूड तो बढ़ा दो, तो बाय मशीनरी 5,000 से इसकी वैल्यू बढ़ा दो। एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर्स प्रोविजन कोई चेंज नहीं, कैश एट बैंक। डेटर्स कितने हैं? 162,500। बैड डेट्स रिकवर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने थे प्रोविजन? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी डेटर्स या प्रोविजन से रिलेटेड? कितने बच गए? 1,50,000। स्टॉक पे आ जाएंगे मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू 5,000 से बढ़ानी है, 147,500। कोई भी डाउट? आप बाकी चीजें साथ साथ करके अपना ही काम कम कर रहे हैं कि सर हम पहले मशीनरी क्यों नहीं दिखा देते। इवेंचुअली आपको सारा ही दिखाना है, तो आप ये नहीं समझ रहे कि एकदम से होगा कि अच्छा खत्म हो गया क्वेश्चन। आप साथ साथ फिल करते जा रहे हो सब कुछ, तो आप एडवांटेज पे रहोगे। मशीनरी हो गया। स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, तो स्टॉक 7,500, तो स्टॉक की नई वैल्यू क्या हो गई? 75,000, ठीक है जी। बाकी तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्लोज कर देते हैं हम सब कुछ। रिवैल्यूएशन डेबिट्स आर मोर, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू राम एंड श्याम, 10,000 का लॉस है। 3:2, 6,000 एंड 4,000 लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 6,000 एंड 4,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन, राम का बैलेंस 165 माइनस 6,000, श्याम का बैलेंस 135 माइनस 4,000। कोई भी डाउट? चलो आराम से ध्यान से देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टॉक ध्यान से ना पढ़ के ही गलत किया जा सकता था, अदरवाइज कोई भी एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं थी, और मेजॉरिटी बच्चों ने स्टॉक गलत ही किया होगा। यस और नो? हो जाता है, लेकिन मैं बार खुद ही बता रहा हूँ ना कि क्यों, मुझे पता है क्योंकि हर बार ही गलत करते हैं। बट क्या आपको ये बात नहीं पता थी? पता थी, लेकिन कॉमन नहीं है, तो 90% क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से कर रहे होते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा ध्यान से, लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। जब पता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो डबल ध्यान दो ना यार। वहां पे तो थोड़ी ना कोई आपको साथ में आंसर्स दे रखे होंगे, वहां तो आप फुल स्पीड में कर रहे होंगे, आपको तो लगेगा ना सब कुछ सही है, क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंस भी होगी। कॉम्पेंसेटिंग एरर है, आप गलत वैल्यू आप गलत डेप्रिशिएट कर दें तो उतने से तो रिवैल्यूएशन इफेक्ट होगा, उतने से बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, बैलेंस फिर भी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो चलो जल्दी से, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इजी है यहाँ पे। कैपिटल एडजस्टमेंट स्टेप 1 क्या होगा?
कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड कैपिटल। एक सेकेंड, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल कितनी है? हमने जो निकाली है 159 प्लस 131, 159 प्लस 1,31,000, 280, 2,90,000। कोई भी डाउट? अब उसमें क्या बोला? ही विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। कौन है? महेश है। महेश will bring 20% of 2,90,000, 48,000, 58,000। कोई भी डाउट? 58,000 लाएगा तो बैंक है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे? वर्किंग नोट नंबर 3। कितने पैसे लाया? 58 ही है ना? ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 58,000। क्लोज कर देंगे सब कुछ। बाकी सारी लाइबिलिटीज हम दिखा चुके हैं। कैपिटल्स हम अभी दिखा देते हैं। कैपिटल्स क्या नाम है? राम, श्याम एंड महेश। राम 159 सॉरी, ध्यान देंगे 159, 131 एंड 58,000। और कोई नई लाइबिलिटी तो नहीं है? सारी दिखा दी हमने। ठीक है, यहाँ पे कैश एट बैंक पहले से कितना था? कैश एट बैंक 25,000। गुडविल कितनी आई? 25,000। वो विड्रॉ तो नहीं हुई? नहीं हुई। वो 25 तो आई। 5,000 बैड डेट्स की रिकवरी भी हुई है, तो ध्यान देंगे वो भी तो पैसे आए हैं ना। चलो, पहले से कितना था? 25,000। कितनी गुडविल आई? 25,000। बैड डेट्स रिकवरी 5,000 और कैपिटल 58,000। कोई पैसे विड्रॉ तो नहीं हुए और तो कुछ नहीं हुआ, किसी और की कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं। तो कितना हुआ टोटल? 1,06,000 क्या? अच्छा, 1,13,000, 1,13,000, 485,500, 485,500। सिंपल। क्या क्वेश्चन मुश्किल था? बट स्टॉक के एडजस्टमेंट ध्यान देने वाली थी, मुश्किल नहीं थी, हम ऑलरेडी कर चुके। जब मैंने वो क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था ना कि एक किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनेगा और आपके पूरे क्वेश्चन को खराब करेगा। क्या मैंने ऐसी भविष्यवाणी करी थी उस टाइम? करा उसने? करा कि नहीं करा? आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो ना, कि आपका रिवैल्यूएशन भी गलत, आपका कैपिटल भी गलत, आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट भी गलत, आपकी बैलेंस शीट भी गलत। 3 नंबर मिलते हैं 8 में से, पूरा टाइम लगा के, और आप खुशी खुशी बाहर आते मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। लेकिन आपको मार्क्स कितने मिलते? 3। उससे ज्यादा नहीं मिलते। वो भी अगर टीचर को तरस आ जाता तो वो दे देते, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन भी गलत है, कैपिटल बैलेंसेस भी गलत है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी गलत है, बैलेंस शीट का बैलेंस भी गलत है। 3 नंबर मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपको मिलते। सब कुछ सही करा, एक एडजस्टमेंट गलत करे तो मार्जिन ऑफ एरर 0 है। इसका मतलब ये होता है कि गलती नहीं कर सकते।